અહીંયા આવી જાઓ. હા, એ ઠેઠ કાઠિયાવાડી છે અમારી અમ્મા. કચ્છના, ગુજરાતના, કચ્છમાં છો કાઠિયાવાડના? પોરબંદરના. ત્યાં હાથમાં છે ને આવા રામજીના, કૃષ્ણજીના કે કોઈના કોઈ આવા રામના છે આવા. એ ભક્તિમાં છે ને આવા લીન રે. પણ એ છોકરીને જ્યારે તકલીફ પડી ને બહુ ગભરાઈ ગઈ હતી. તો શું થયું હતું? ક્યાં હો ગયા હતા बाबा जी? शांति में फ्लू वायरस हुआ था, तो दवाइयाँ बदल बदल के था, बुखार नहीं उतरता था. दवाई बदल बदल के कितने दिन चला कार्यक्रम? 10-12 दिन बुखार नहीं उतरता, तो ऐसे ही वायरस में फिर सब एंटीबायोटिक चेंज की 2-3 बार, तो ब्लड आने लगा, ब्लू ब्लू होने लगी सभी में, सारा नीला पड़ गया शरीर, नीला. फिर पहले नाक से बहुत सारा खून निकला. नाक से खून निकला? फिर मैं ये रोए बेचारी. बोले बाबा खून इतना, मर जाएगी बिटिया. टिश्यू में लेके हॉस्पिटल दिखाया तो बोलते एक ऐसे है, प्लेटलेट का डाउट नहीं था उसको, तो सारा खून निकल गया. फिर आंखों के ऊपर से रुए रुए से निकलने लगा, रोम रोम से खून निकलने लगा, जीभ से. फिर ब्रेन हेमरेज हो गया. ब्रेन हेमरेज वाला तो मेरे को याद ही नहीं था. हाँ, खून की उल्टियाँ होने लगी. फिर कोमा में चली गई. फिर वो सुनती थी, लेकिन ब्रेन हेमरेज MRI किया तो बोलते हैं ब्रेन हेमरेज से. तो फिर प्लेटलेट का पता चला उस टाइम इंग्लैंड में. फिर बोलते कि ये अभी लड़की ब्रेन हेमरेज है, तो हमारे घर से रास्ता 1 घंटे का है ब्रेन का हॉस्पिटल नोटिंगहम, तो वहाँ ले जाएंगे. लेकिन ये लंदन की बात है. हाँ, वहाँ ले जाएंगे, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस का ऊपर वाले को देखो, विश्वास रखो, ऊपर वाला बचाइए, ये बचेगी नहीं. हमारे पास कोई साधन नहीं है. वो शांति सुनती थी, हम रोने लगे सभी. वो भी बेचारी 10वीं क्लास में पढ़ती थी 2008 में. फिर उसने भी मन्नत मान ली कि एक बार मैं अच्छी हो जाऊं तो इंडिया, हिंदुस्तान जाएंगे, भारत जाएंगे, बस मेरे को भारत ही जाना है. फिर ऐसे मैंने भी मन्नत मान ली थी. फिर आस्था तब लगाते थे, तो उसको एडमिट करके घर आए तो आस्था लगाया, तो टीवी में गांधीधाम शिविर थी बाबा की. तो बाबा ने जैसे ही मैंने टीवी खोला कि कुछ सहारा मिले, भगवान कुछ सहारा मिले, तो ये खोला, आस्था लगाया, तो बाबा ने ऐसे ही बोला कि मुंबई में कोई लड़के का प्लेटलेट डाउन हो गया था, तो उसकी गिलोय से प्लेटलेट बढ़ गई. तो गिलोय का बाबा ने बोला कि वो लड़के ने प्लेटलेट बढ़ गई, तो मेरा तो जान आ गई. फिर सुना, फिर शिविर में फ़ोन लगाया ऐसे, तो हमारे साइड के ही भाई मिला किस्मत से. तो बाबा जी को पूछ के बोले कि गड़ो खाओ, गिलोय खाओ, अमृता. फिर हम लोग बोले गड़ो तो हमारी साइड है, एक गड़ो बोलते हैं गुजराती में. फिर पूछा कि ऐसे कैसे खिलाएंगे, तो बाबा ने बोला हाँ गड़ो खिलाओ, प्लेटलेट बढ़ेगी. फिर हम इंडिया से तुरंत ही मंगाया पार्सल में. 5वें दिन आ गया, बाई चांस आ गया 5वें दिन. फिर 5 दिन में तो ऐसे ही मन्नत मान ली थी बाबा की हमने कि भगवान ही है, बाबा ही बचाएंगे. तो ब्रेन हेमरेज अच्छा हो गया. डॉक्टर भी बोले कि ये जादू हो या मेरिकल हुआ. फिर 5वें दिन फिर लेस्टर ट्रांसफ़र कर दी ने, तो न्यू लाइफ नाम पड़ा. ये हॉस्पिटल में सभी ने बोला कि ऊंचा हाथ कर दिया था, ये कैसे बची, ये कैसे प्लेटलेट वाले 3,000 से 3-4 लाख से 3,000 में कोई नहीं बचता, ये कैसे बची, जादू ही हुआ. फिर एक गिलोय आ गई ने, तो कूट कूट के मैं छुपके से पानी ले जाती थी इतना, तो पिलाया, ऐसे ही बढ़ने लगी प्लेटलेट. बोलते लाइफ टाइम स्टेरॉइड खाएगी, इनको ये राइट आँख चली जाएगी, हाथ पैर नहीं काम करेगा, इसको प्लीट खोलनी पड़ेगी बार बार, वो कभी मनुष्य की तरह नहीं जिएगी. तो गिलोय से तो ऐसे ही बढ़ने लगी. 1 वीक में तो 50,000 लाख ऐसे होने लगी. फिर उसने बोला कि ये प्लेटलेट कैसे बढ़ती है हमको मालूम नहीं है, तो वो चलवा के चेक करते, दौड़वा के जगह बैठ के ये ब्लड में क्या है. फिर पता चला कि ये तो चोरी छिपके से गिलोय पिलाते, पानी ले जाती थी.
फिर बोलते स्टेराइड तो छुड़वानी है, बड़ी टीम डॉक्टर की इकट्ठी होके स्टेराइड छुड़ाई, एक अकेले तो नहीं छुड़ाते कि लाइफ टाइम खानी है, ये कैसे छुड़ाइए। 6 हफ्ते में स्टेराइड छूट गई, शांति ऐसी कि ऐसी सभी हो गई, ब्रेन रिकवर हो गया, आंख रिकवर हो गई, हाथ पैर रिकवर हो गए। छोकरीનું લગ્ન થઈ गયું। लग्न 2016 में लग्न का आमंत्रण देने आए थे, यज्ञराम तब था, तब गिलोय की गोली नहीं बनी थी। फिर दोबारा बाबा ने यूट्यूब में रखा तो हमको बोले ये कैसे गड़ो खिलाया, कैसे गड़ो खिलाया। तो लेस्टर में सभी लाखों लोग अभी भी पूछते हैं कि गिलोय कैसे खिलाओ। गिलोय का मैं सभी को बता दूँ, अभी गोली है वही खाओ, गड़ो खाओ। फिर इसकी बेटी बच गई और अब तो बेटी के बेटा बेटी सब हो। बेटी भी साल की है। अभी इनका डैडी को ब्रेन स्ट्रोक आया था लास्ट ईयर, तो इसलिए आए हैं। अब उस दिन अब वो भी ठीक हो गया है, वो तो चलने लगा, हाथ नहीं काम करता तो इधर आया, आपने बोले थे हाथ काम सब करने। कुछ अच्छा है, सब कुछ ये भी अच्छा हो जाएगा। बाबा आप मेरा तो लिए भगवान है, मैं तो यही बोलती हूँ कि यही जीवित भगवान, हम भगवान ही है, मन्नत मानती हूँ भगवान की तरह। चल ये तो शांति की माँ ना, जब परिवार में चारों तरफ से कोई आशा ना आए नज़र और गुरु भगवान पर विश्वास करके जीवन मिल जाए तो फिर गुरु में भगवान का मूर्त रूप दिखता है। अब ये पूरा परिवार योग में भगवान, डॉक्टर है, डॉक्टर उसका शांति का हस्बैंड डॉक्टर मिला, वो भी योगी हो गए। वो भी योगी है, वो भी आने वाला। चलो जोरदार अभिनंदन है। सब जोग संजोग सब ठीक हो जाता है, तुम अपनी श्रद्धा रखो। चलो अम्मा राजी रहो। कल वाली और दिखाते हैं आपको। चलो कपालभाति करो, जो यहाँ से औषधि देते हैं। अब तो इतनी औषधियाँ बना दी हैं, लीवर के लिए लीवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, धनिया का पान, रेडीमेड 99% चीज़ें बना दी हैं। कुछ कुछ तो देखो फ्रेश जड़ी बूटियों का अलग गौरव है, वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, लीवर किडनी के लिए, सब कुछ देते हैं। करो कपालभाति कर लो। सूर्य से पहले तो उठ जाओ कम से कम, और योग करने लग जाओ तो क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। थोड़ा योग तो करना पड़ेगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा करो। सब कुछ रूपांतरित होता है, जैसा बताया वैसा करने की जरूरत है। हमारे एक तो मुंबई से आए हुए, एक वो चेन्नई वाले भाई आए हुए हैं, फिर 2 तो भाई बहन यही यूपी से ही आए हुए हैं, आगरा से। बोलो बाबा जी, आपने जो राह बताई वो राह पकड़ी पंजाब से, कैंसर मिट गया। क्या नहीं होता, सब कुछ होता है, करना पड़ता है, बस एक ही बात है। तो एक आह्वान मेरा सबसे, योग करो और योग कराओ, सबको ये राह बताओ। 1-2 बीमारियां नहीं, हमने तो सैकड़ों वो बीमारियां जहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस की हदें पूरी हो जाती, मैं कई बार कहता हूँ, वहाँ से योग आयुर्वेद का ये ज्ञान प्रारंभ होता है और सारे रोगों का समाधान मिलता है। बस जो रास्ता बताया उसको 100% अपनाना है। एक बार भी खाने पीने में लापरवाही नहीं। जिस रोग के लिए जो परहेज बताते हैं, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, आचरण में, एक क्षण का भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। हम ना इग्नोरेंस में, लापरवाही में, अवहेलना में, अरे सब चलता है ना, ऐसे थोड़ी होता है कभी भी, इतने ज़्यादा कठोर नियम थोड़ी ना अपनाए जाते हैं, हम कोई जोगी तपस्वी थोड़ी ना हैं। अरे भाई ऐसे मत कहा करो। अच्छा बताओ, मैं नियमों का पालन क्यों करता हूँ?
मुझे कोई बीमारी है क्या? ना मुझे बीपी है, ना मुझे शुगर है, ना मुझे थायराइड, ना अस्थमा, ना आर्थराइटिस, ना है कोई रोग है, ना कोई रोग था, ना कोई रोग होगा। लेकिन फिर भी मैं 100% नियमों का पालन करता हूँ, धर्म का आचरण करता हूँ, सिद्धांतों का पालन करता हूँ। क्यों? वही जीवन है। इसके अलावा क्यों जीना ऐसे उलट पुलट ना। तो इनकी भी कह रहे हैं ठीक हो गया, दिखाओ क्या ठीक हुआ। तुम कपालभाति अनुलोम विलोम कर। मेरा नाम आनंद सिरवी है, मैं राजस्थान का हूँ और बेंगलोर में रहता हूँ। वहाँ खुद एक मेडिकल की दुकान का व्यापारी हूँ, उसका व्यवसाय करता हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली ऐसी जो कि मेरे शरीर को पूरा खोखला कर दिया, जो कि स्टेरॉयड है, दर्द की दवाई है। वो खा के मेरा शरीर खोखला होने से मेरे कमर में दर्द, और कमर में दर्द से मेरे कुल्ले, जो कि हिप बोलते हैं उसको, वो आके पूरे मतलब अंदर ग्रीस पूरा सूखना शुरू हो गया। उसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कत आई। फिर मैंने किसी से सजेशन लिया तो उन्होंने बताया कि आप कहीं नहीं जाओ, सीधा पतंजलि में जाओ, वहाँ पे आपको सही से उपचार मिलेगा और आपका सही से ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। तो मैंने यहाँ आया और आने के बाद मैंने योग किया, थेरेपी ली, ओजोन थेरेपी ली, एक्यूपंक्चर लिया, एक्यूप्रेशर कराया, पंचकर्मा कराया और नेचुरोपैथी कराई। उससे मेरे को जो कि जॉइंट है कमर के हिप में, उनमें आके आज 6 दिन में मेरे को कम से कम 50% तक लाभ हुआ है। पहले मैं नीचे नहीं बैठ पाता था, अब आराम से नीचे बैठ सकता हूँ और थोड़ी तकलीफ होती है उठने में, उठ भी सकता हूँ, वरना मैं बहुत तकलीफ में था। मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं रंजना ग्रुप हल्द्वानी से, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। और मेरे को यहाँ आए हुए अभी 7वां दिन हुआ है, आज 7 दिन हो गए हैं। और मेरे को अभी 1 महीने पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरे स्टंट पड़े हुए हैं। 2020 में भी मेरे 3 स्टंट पड़ गए थे। तो यहाँ पर आने के बाद हफ्ते भर बाद जो मुझे महसूस हुआ है वो कि हर बंदे को यहाँ रामदेव के यहाँ आना चाहिए, और महीने 3 महीने में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ का विकास है, आपके मन का, आपके शरीर का और आपकी हेल्थ का तो काफ़ी हद तक है। मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि आप रेस्ट करना, सारी चीज़ें। मैं अभी हफ्ते भर में इतना फिट हूँ कि मैं जाने के बाद अपने काम पे जा सकता हूँ, और मैं काफ़ी यहाँ पर आके काफ़ी संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम रोशनी गुलेरिया है, मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से आई हूँ। मेरे घुटनों में बहुत दर्द थी और मेरी शुगर भी बहुत ज़्यादा थी। मैं पिछले साल अक्टूबर में आई और यहाँ का ट्रीटमेंट लिया मैंने, और थेरेपियों से सब मेरी टांगें भी ठीक हुई, सिरिंगी लगाई, उससे ठीक हुई। और मेरी शुगर जो थी यही मैंने पतंजलि में ही टेस्ट कराया, मेरी 3 महीने की 5.4 आई और मैं ठीक चली हुई थी। परंतु घर जाके कुछ कपालभाति ने की, अनुलोम विलोम या खान पान में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से मेरी शुगर फिर बढ़ गई। और अभी मैंने अगस्त महीने में टेस्ट कराया तो मेरी शुगर 3 महीने की 8.10 आ गई थी। और उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ 4 दिन के बाद जब टेस्ट कराया तो मेरी शुगर 129 आ गई। और यहाँ की जो काढ़ा है, थेरेपी है, उससे मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा और मेरी टांगें भी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। पीठ में मेरे को डिस्क की भी बहुत प्रॉब्लम थी, मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी, तो अब मैं सब कुछ नीचे बैठ सकती हूँ और सीढ़ियाँ भी आराम से नीचे ऊपर चढ़ सकती हूँ। और यहाँ की जो थेरेपी हैं उनसे मुझे बहुत ही आराम आया, और यहाँ का जो खान पान वो भी बहुत अच्छा, जिसकी वजह से जो है हम ठीक हो गए। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ सहाय है, मैं पटना से आया हूँ। मैं LIC में कार्यरत हूँ। मेरे को पिछले महीने 22 जुलाई को ब्रेन स्ट्रोक आया था। मैं इमीडिएट एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, वहाँ पर MRI हुआ, उसमें क्लॉटिंग्स आए। मेरा चेहरा लटक गया था और आवाज़ में लड़खड़ाहट आ गई थी। मेरी वाइफ जो कि
योग में विश्वास करती है, वो 756 में टीवी पर मेरे को बैठा दी और मैं अनुलोम विलोम और कपालभाति 2 प्राणायाम उन्होंने करने को कहा, जिससे मुझे बहुत राहत मिली। मैं इमीडिएट डॉक्टर से दिखाने के लिए दिल्ली जाने वाला था, वो मुझे यहाँ बुकिंग करके हरिद्वार यहाँ पतंजलि वेलनेस सेंटर ले आई। मेरे साथ 3 बीमारी उसके साथ हो गई थी। ब्रेन स्ट्रोक के कारण 3 बीमारी हो गई थी, शुगर शूटअप हो गया था, 425 हो गया था, और मेरे दाहिने आँख की नस के कारण रोशनी लगभग करीब ख़त्म किसी हो गई थी। मैं यहाँ 3 दिनों से आया हुआ हूँ और जो उपचार मेरे को दिया जा रहा है उससे मेरी आवाज़ की लड़खड़ाहट ठीक हो गई। ब्रेन स्ट्रोक में वो बहुत सारा संतुलन आ चुका है। मैं अब सीधे तरीके से चल सकता हूँ और शुगर जो शूटअप हो गया था अभी 156 हो गया है, जो कि मेरा यहाँ का खाना पान और डाइट जो मिला है, साथ में दवाई मिली है, उसके कारण उसकी इतनी सुधार प्रगति हुई है। तो मैं बाबा का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। आँख की रोशनी आईग्रिड खाने से और जो शिरोधारा हुआ है उससे मेरी आँख की रोशनी आधा से ज़्यादा वापस आ चुकी है। तो मैं पतंजलि का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाबा का सत सत नमन है चरणों में, और मैं यहाँ के सभी जो सदस्य हैं जो काम करते हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इतने संघर्ष से काम करते हैं और निष्ठा से करते हैं और बहुत प्रेम से भाव से बात करते हैं सभी मरीजों से, जो कि ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। मैं उन सभी सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हरीश जौहर देहरादून से। मेरे को सन 72 से दूर का चश्मा लगा हुआ था, जो योग प्राणायाम करने से दूर का चश्मा बिल्कुल उतर गया। पिछले 9 साल से मेरी बाईं आँख फड़फड़ाया करती थी, लेकिन इस आँख को मैंने ग्रीवा संचालन 25-25, 50-50 बार करके जो चारों इसके अभ्यास हैं इतने किए कि वो ठीक हो गई, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि इंजेक्शन लगेगा। और मैंने पूछा कि इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा, तो उसने कहा ठीक होने के चांस 50-50 है, लेकिन ग्रीवा संचालन करने से मेरा ये ठीक हो गया। मेरे को यूरिक एसिड था जो 9 से ऊपर चला जाया करता था, लेकिन मैंने उसको ठीक करने के लिए स्वामी जी द्वारा बताया हुआ एलोवेरा की एक लीफ जो ताज़ी होती है रोज़ सुबह पील करके वो खाई। उसके अलावा हल्दी, मेथी और सौंठ, मैंने ये तीनों चीज़ें खाली पेट सुबह और शाम को खाने से पहले खाई। उससे मेरा यूरिक एसिड ठीक हो गया है और मेरा जो वज़न था योग प्राणायाम करने के बाद 30 किलो कम हुआ, तो 98 था, अब 68 के लगभग रहता है। मेरा नाम सीमा जौहर है, मैं देहरादून से हूँ। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो मेरी योग से ठीक हुई। मेरे यूट्रस में फाइब्रोइड हो गए थे, जिसके लिए मुझे डॉक्टर ने कहा अगर आप यूट्रस रिमूव नहीं कराओगी तो आप बहुत मुश्किल है आपका। इतने मुझे क्लॉट्स आते थे, लेकिन मैंने 1-1 घंटा कपालभाति सुबह, 1-1 घंटा शाम को कपालभाति करके उसको ठीक कर लिया। और श्रद्धेय स्वामी जी ने मुझे कुछ थोड़ी दवा बताई थी, उसको खाया मैंने। आयुर्वेद में बहुत बड़ी शक्ति है। मैं चल नहीं सकती थी, मेरे पाँव में ऐसा लगता था किसी ने नस काट दी है और चलना बहुत मुश्किल होता था। मैं खाना नहीं खा सकती थी, खाना खा के ऐसे लगता था कि मुझे वॉमिट हो जाए, ज़रा सा बात करूँगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगी। मेरी इतनी सारी माइग्रेन था बहुत भयंकर मुझे, जिसके लिए डॉक्टर मुझे एलोपैथी वाला एक इंजेक्शन देता था और 2 दिन तक मैं बेहोश पड़ी रहती थी, फिर जाके वीकनेस आती थी और फिर उसके बाद उठ पाती थी। तो ये कंटिन्यूटी चल रही थी। मुझे डिप्रेशन की मैं पेशेंट थी, मैंने डिप्रेशन सब योग से ही ठीक किया है। कितना कुछ था, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा सर 1.5 इंच कट गया। किसी ने बोला, डॉक्टर बोलते थे कि मेमोरी चली जाएगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी, लेकिन अनुलोम विलोम श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कर, बिस्तर पर लेटे लेटे कर। मैंने लेटे लेटे अनुलोम विलोम किया, मेदावटी खाई, सुबह दोपहर शाम 4-4 बार, 2-2 गोली, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, ये सब खा के मैंने अपने आप को ठीक किया। तो प्राणायाम में इतनी शक्ति है। सबसे मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी सुन रहे होंगे, जो देखेंगे, कि आपके पास समय है या नहीं है, लेकिन अपने लिए प्राणायाम के लिए समय निकालिए, कपालभाति अनुलोम विलोम अवश्य करिए और आयुर्वेदिक दवा को लीजिए, जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
घरेलू नुस्खे इतने श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं, उनको अपने जीवन में उपयोग में लाइए और अपने जीवन को भी स्वस्थ करिए। मेरा नाम नूतन सहाय है, मैं बिहार पटना से आई हूँ। मेरे को अर्थराइटिस थी, L4 L5 दवा हुआ था। मेरे को बाबा के योग से बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे घर में सभी चीज़ बाबा के प्रोडक्ट का ही है। मैं सुबह मॉर्निंग में 7:56 से बाबा का इंडिया टीवी पर योगा देखती हूँ और करती भी हूँ। हम अपने बच्चों को, पति को, सभी को करवाती हूँ। मैं बाबा का पूजा का हवन, कपूर, बत्ती सारा यूज करती हूँ। घी, तेल सारे चीज़ मेरे घर में बाबा का ही है। मेरे बाबा को बहुत बड़े भक्त हूँ। मेरे को सब लोग बोलते हैं लेकिन फिर भी मेरे को बाबा पर बहुत विश्वास है। मैं बाबा से बहुत अच्छे प्यार करती हूँ, उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरे उनसे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा पति को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था 22 जुलाई को। मैं उनको इमीडिएट यहाँ लेकर आई। उनको बहुत फ़ायदा है। यहाँ योगा, प्राणायाम, थेरेपी जितना हुआ है। मेरा नाम मंजू बाला है और मैं सुल्तानपुर लोधी पंजाब से हूँ। अब मैं 1.5-2 साल से न्यूजीलैंड में रह रही हूँ। मुझे पिछले 1.5 साल से ही ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो गई और अंग्रेजी बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करे, बहुत सारी दवाइयाँ चेंज करी, बट आइज़ कंफर्टेबल नहीं हुई। 2 डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी कर दिए। मेरे अपने लेंस निकाल के, आर्टिफिशियल लेंस बिना कैटरैक्ट के चेंज करके उन्होंने दूसरे लेंस डाले कि आइज़ कंफर्टेबल हो जाएंगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। तो मैंने ये गुरुजी को बोलते हुए टीवी पे सुना और फिर मैंने स्पेशली न्यूजीलैंड से यहाँ आने का फ़ैसला करा और मैंने यहाँ 3 दिन हुए हैं मुझे आए हुए। एक तो मेरे बाजू में बहुत दर्द था और उसमें मुझे 101% पूरा रिलीफ हो गया 3 दिन में ही। और उसके बाद जो अक्षय तर्पण और इन्होंने शिरोधारा वो करी है, तो मैं आज बिना ऐनक के बहुत कंफर्टेबली आईज मूव कर पा रही हूँ और मुझे बहुत रिलैक्स, मतलब वैसे मुझे ऐनक लगाती भी थी पर उससे भी मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं लगता था, पर अब मैं बिना ऐनक के कैंपस में घूम रही हूँ और मुझे कंफर्टेबल आइज़ लग रही हैं जैसे मैं 2 साल पहले हुआ करती थी। तो मुझे उम्मीद है मैं अगर ये कंटिन्यू करूँगी योगा तो शायद ग्लूकोमा पे भी मैं विजय पा लूँगी। मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं बिहार जमुई ज़िला से आई हूँ। मैंने थायराइड ठीक किया है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को थायराइड हो गया स्टार्टिंग टाइम में ही। तो मैंने थायरोग्रिड, धनिया का पानी, उज्जाई और सिंहासन सारे योग करके मैं ठीक कर ली। 10-15 दिन में मैंने पूरा क्योर करके ठीक हो गई। उस टाइम मेरे को डर लग गया कि क्या करना है, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका दिमाग थोड़ा कम हो जाएगा, फिर क्या करना है। फिर मैंने योग, प्राणायाम, व्यायाम और आयुर्वेद का दवाई ली तो मैं पूरी तरह ठीक हो गई। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से आई हूँ। मेरा नाम अनुपमा सिंह है। मुझे 5 सालों से थायराइड था, मैं उसकी दवा ले रही थी, पर जब से मैंने बाबा रामदेव जी को फॉलो किया, उनका बताया गोखरू का पानी, धनिया का पानी लिया, उससे मेरा थायराइड ठीक हो गया है। मैंने 1 मार्च को अपना टेस्ट कराया था, तब वो ज़्यादा था, लेकिन अभी जो मैंने यहाँ आने के लिए 2 तारीख को टेस्ट कराया उसमें बिल्कुल ही नॉर्मल आया है। और मुझे 2012 से शुगर का भी प्रॉब्लम था, लेकिन खीरा, करेला और टमाटर का जूस पीने से मेरा थायराइड और शुगर दोनों ही नॉर्मल हो गया है। उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। यहाँ बाबा द्वारा बताए गए उपचार और यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के जो भी संतजन हैं, यहाँ पे बाबा के प्रचंड पुरुषार्थ से जो कुछ भी स्वास्थ्य साधकों के लिए एकत्र किया गया है, वो इतना बड़ा स्वास्थ्य के लिए एक जगह सब कुछ एकत्र कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है। बाबा के इस पुरुषार्थ और इस दया के लिए, साधकों की सेवा के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं रेखा मोहिनी बंसल पटना से हूँ और मेरे पेट में बहुत जलन और दर्द था। मैं पटना मेदांता में भर्ती थी और साई हॉस्पिटल में भी भर्ती थी। मैं वहाँ ठीक नहीं हो पाई 20 दिन तक। मैं अन्न क्या पानी भी नहीं पी पा रही थी।
फिर मैं 10 दिन से योग ग्राम में हूँ। मेरी 70% तकलीफ़ दूर हो चुकी है। मैं 2020 में भी आई थी, मेरे पूरे शरीर में फफोले हो गए थे और मैं यहाँ 15 दिन रही थी। फिर वो दोबारा फफोले आए भी नहीं, पूरा मैं क्योर हो गई। उसी विश्वास के साथ इस बार भी मैं आई और 70% तक मैं ठीक हो चुकी हूँ।